Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the second chapter of history. So the second chapter is early medieval history of North India, and the next topic is the Turkish invasion of India. Invasion का मीनिंग होता है कि किसी भी राज्य में उसके जो रूलर होता है उसकी इजाज़त के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसमें घुसना ज़बरदस्ती. So the Mahmud of Ghazni was the first Turkish to invade India from the northwest. He was the ruler of Ghazni, a smaller kingdom in the Afghanistan. Shortly after his accession in 998 AD, he led as many as 17 expeditions into India between 1000 to 1027 AD. तो जो सबसे पहले जो टर्किश थे उनका जो अटैक हुआ था इंडिया पे वो किया था महमूद गजनी ने, जो एक छोटी सी किंगडम गजनी था जिसका नाम उसका रूलर था वो कहाँ थी, अफ़गानिस्तान का. तो जब भी उसने शॉर्टली आफ्टर मतलब जैसे ही उसने अपना राज्य संभाला यानी वो राजा बना 998 में, तभी से उसने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया था. और उसने इंडिया पे 17 बार यानी 17 टाइम्स ही अटैक ऑन इंडिया बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1000 to 1027 AD. तो वो ऐसा क्यों करता था? He invaded India to plunder the big towns and rich temples for their wealth. तो जो इंडिया के जो बड़े बड़े शहर थे या जो रिच टेम्पल्स यानी जिनमें ज़्यादा सोना चांदी मतलब ज्वेलरी वगैरह पैसे वगैरह ज़्यादा चढ़ते थे तो मंदिर में, तो उन टेम्पल्स को लूटने के लिए वो अटैक करता था. His most famous invasion was his 16th invasion in 1025 AD on the Somnath temple in Saurashtra. He plundered the wealth of the temple, destroyed and broke the idols. He took away hundreds of mounts of gold, silver and jewelry. It was his biggest plunder. तो जो उसका सबसे बड़ा प्लंडर था यानी जो सबसे बड़ी लूट थी उसकी वो उसने की वो थी उसके 16 यानी जब उसने 16वीं बार यानी 16 टाइम्स हम पे इन्वेजन किया था यानी उसने घुसपैठ की थी. और वो कब की थी? 1025 AD में, और वो सोमनाथ टेम्पल में की गई थी जो सौराष्ट्र में है. तो उस टाइम पे उसने क्या किया था? मंदिर को मतलब उसका जो वेल्थ था वो उसने लूट लिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. उसके जो आइडल्स यानी कि जो उसमें जो कलाकारी या स्तंभ बने थे वो सारे उसने तोड़ दिए थे. तो उस टाइम पे उसने वो हंड्रेड्स के उसमें अमाउंट में गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी लेके गया था यहाँ से, और ये उसका सबसे बड़ा प्लंडर यानी सबसे बड़ी लूट थी. Al-Biruni, a great Persian scholar who visited India during a campaign of Mahmud, wrote vivid account of India in his book Tehqiq-e-Hind. A great scholar Firdausi wrote Shahnama. Mahmud died in 1030 AD. After Mahmud's death, his successors were engaged in endless war in Central Asia. तो अल-बिरूनी ये एक नाम का जो पेरिसियन था यानी कि फ़ारसी था, ये इसने इंडिया में विजिट किया था महमूद के टाइम पे. तो उसने उसके ऊपर एक बुक लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, यानी जिस महमूद ने जो इंडिया पे 17 टाइम्स इन्वेजन किए थे तो उस पर उसने एक बुक लिखी थी. और वो कैसा था? फ़ारसी था वो, और उसका नाम था अल-बिरूनी और उस बुक का नाम था तहकीक-ए-हिंद. उसके बाद एक ग्रेट स्कॉलर हुआ है फिरदौसी नाम का, उसने भी एक बुक लिखी थी इसके ऊपर, उसका नाम था शहनामा. तो शहनामा किसने राइट की थी? फिरदौसी ने. और तहकीक-ए-हिंद किसने राइट की थी? अल-बिरूनी ने. महमूद और जो महमूद था वो उसकी डेथ हो गई थी 1030 AD में. और उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे यानी उसके बाद जो उसके मतलब उसकी डायनेस्टी में उसके परिवार में जो लोग राजा बने थे वो सारे क्या थे? वो सेंट्रल एशिया के एक बिना ख़त्म होने वाले युद्ध में लगे रहे थे. तो इन 1191 AD मोहम्मद गोरी, रूलर ऑफ a small kingdom in Afghanistan, attacked India. Muhammad Ghori attacked Prithviraj Chauhan, the ruler of Delhi and Ajmer. Prithviraj Chauhan defeated Ghori in first battle of Tarain in 1191 AD. But in the second battle of Tarain, Ghori defeated Prithviraj in 1192 AD. उसके बाद जो इंडिया पे अटैक हुआ था वो हुआ था 1191 AD में, और किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने. और ये भी अफ़गानिस्तान की एक छोटी सी किंगडम का जो था राजा था. तो मोहम्मद गोरी ने जब अटैक किया था तो उसने किया था
पृथ्वीराज चौहान, जो उस टाइम पे दिल्ली और अजमेर का राजा था, उसने उस पर अटैक किया था। तो जब उसने पहला अटैक किया था उसको हम बोलते हैं तैरेन अटैक। तो उस बैटल का यानी उस लड़ाई का जो नाम था वो था तैरेन। तो वो 1191 यानी कि 1191 AD में किया था उसने पहला अटैक। और उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद उसने फिर सेकंड टाइम जो अटैक किया था, जो उनकी दूसरी लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी तैरेन के नाम से ही, उसमें क्या किया था, गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। और ये बैटल हुई थी वो 91 में हुई थी, ये 92 में। गोरी मेड इंडियन टेरिटरीज ए प्रोविंस of his empire and appointed Qutb-ud-Din Aibak as the governor of these territories। तो फिर गोरी ने क्या किया था, इंडिया की जो टेरिटरी थी वो अपने राज्य में मिला ली थी, यानी जहाँ पे पृथ्वीराज का राज्य था वो सारे फिर उसने अपने उसमें मिला लिए थे। और वहाँ पे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक एक नाम का जो था, उसने वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया था उसकी देखभाल करने के लिए। तो महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी were both Turkish invader, but Mahmud's aim was only to plunder the wealth of cities and temples of India, while Muhammad Gori wanted to establish the Muslim rule in India besides plundering। तो जो महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी थे ये दोनों ही टर्किश थे। तो जो महमूद था उसका जो मेन जो एम था यानी उसका जो पर्पस था इन्वाइट करने का, वो था उसको बस लूटपाट मचानी थी, यानी बड़े बड़े सिटी थे और जो टेम्पल थे उनको लूटना था। बट जो मोहम्मद गोरी था वो वहाँ पे इंडिया में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था, ना कि सिर्फ लूटपाट करना चाहता था। तो जो कुतुब-उद-दीन ऐबक founded the slave dynasty in India in 1206 AD, and in this way the Muslim rule began in India. It brought political, social and religious changes in India. The process of cultural assimilation between Indians and Muslims started. The establishment of Muslim rule in India fortified the foundation of Islam religion in India। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गवर्नर अपॉइंट किया गया था इंडिया में मोहम्मद गोरी ने, उसने स्लेव डायनेस्टी चला दी थी इंडिया में, यानी कि वो अपना क्या करता था, कब की थी उसने, और ये 1206 में वो मुस्लिम रूल को शुरू कर दिया था। लोगों पे वो दबाव डालते थे कि वो जो इस्लाम था उसको माने। तो इससे उसके पॉलिटिकल में, सोशल और रिलीजन यानी धार्मिकों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए थे इंडिया में, क्योंकि वो मुस्लिम था और उसने वहाँ पे मंदिरों की जगह क्या मस्जिद वगैरह बनानी शुरू कर दी थी। तो इससे क्या हो गया था, दोनों का कल्चरल एसिमिलेशन यानी कल्चर आपस में मिलने लगे थे, हिंदुओं के और मुस्लिम के। तो इस तरह से जो इस्लाम रिलीजन था उसका इंडिया में जो उसके पैर यानी कि उसकी शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।